हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्जाम में। अच्छा, कभी दुनिया का नक्शा देखा है? जाहिर है देखा होगा। वो हमें बताता है कि कौन सा शहर कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है। पर कभी ये सोचा है कि भाई उस जगह का पता कैसे लगाएंगे जहां कुछ भी नहीं है, मतलब कोई लैंडमार्क ही नहीं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि हमने अपनी दुनिया को मैप कैसे किया। जरा सोचिए, आप एक बहुत बड़े विशाल समंदर के बीचों बीच हैं। चारों तरफ बस नीला पानी ही पानी, कोई निशान नहीं, कोई मील का पत्थर नहीं। अब बताइए, आप कैसे बताएंगे कि आप हैं कहां? ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ना। लेकिन हम इंसानों ने इसका एक बहुत ही शानदार हल निकाला, और सच कहूं तो यही तो भूगोल का असली जादू है। और इसका जो समाधान है ना, वो सच में बड़ा जबरदस्त है। आप बस ये समझिए कि हमने पूरी की पूरी पृथ्वी पर एक अदृश्य, एक इमेजिनरी ग्राफ पेपर बिछा दिया है। इसी सिस्टम को हम कहते हैं भौगोलिक ग्रिड। और यही वो चीज है जो हमें धरती के किसी भी कोने का, चाहे वो जमीन पर हो या गहरे पानी में, एकदम सटीक पता देती है। तो इस ग्रिड की जो पहली लाइनें हैं वो हैं अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। इनको ना आप ऐसे समझिए जैसे पृथ्वी के चारों ओर हुला हूप्स लिपटे हुए हों। जो सबसे बड़ा वाला हुला हूप है, जो ठीक बीचों बीच है, वो है 0 डिग्री पर, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। अब जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे, ये हूप्स छोटे होते जाएंगे और ये आपको आपका उत्तर दक्षिण वाला एड्रेस बताते हैं। ठीक है, अब बारी आती है देशांतर की, यानी लॉन्जिट्यूड। इन्हें आप संतरे की फांकों की तरह सोच सकते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिल जाती हैं। ये लाइनें हमें हमारा पूर्व पश्चिम का पता बताती हैं। और जब आप इन अक्षांश और देशांतर को एक साथ मिला देते हैं तो आपको क्या मिलता है? X मार्क्स द स्पॉट, धरती पर किसी भी जगह का एक एकदम यूनिक ग्लोबल एड्रेस। तो लीजिए, हमारा ग्रिड तो अब तैयार है। अब वक्त है इस खाली नक्शे पर दुनिया के बड़े बड़े टुकड़ों को रखने का, मतलब कि हमारे महाद्वीप और महासागरों को। और ये रहा वो नक्शा जिसे हम सब अच्छी तरह पहचानते हैं। 7 विशाल महाद्वीप, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, और उनको चारों तरफ से घेरे हुए 5 बड़े बड़े महासागर। हाँ, कह सकते हैं कि ये हमारे ग्रह का आज का चेहरा है। लेकिन एक मिनट, क्या ये नक्शा हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो तस्वीर है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर हम टाइम में करोड़ों साल पीछे चले जाएं, तो हमें एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहां ये सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक विशाल, एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में। और इस महान महाद्वीप का एक नाम भी था, पैंजिया। जरा कल्पना कीजिए, आज के जितने भी देश और महाद्वीप हैं, वो सब एक जिक्सॉ पजल की तरह एक दूसरे में फिट थे, और चारों तरफ था सिर्फ एक ही महासागर, पैंथेलासा। तो सवाल उठता है कि भाई ये पैंजिया टूटा कैसे? देखिए, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। सबसे पहले तो ये 2 बड़े हिस्सों में बटा। एक था लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। फिर ये दोनों हिस्से भी आगे चलकर टूटने लगे, और इनके जो टुकड़े थे वो धीरे धीरे लाखों सालों तक बहते बहते आज की अपनी जगह पर पहुंचे, और इसी से हमारे आज के महाद्वीप बने। अच्छा, जब ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे थे तो उनके बीच में कुछ बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते भी बने। आप इन्हें हमारे महासागरों को जोड़ने वाले शॉर्टकट्स या समुद्री दरवाजे भी कह सकते हैं। तो चलिए दुनिया के इन समुद्री दरवाजों पर एक नजर डालते हैं। इन्हें हम कहते हैं जल संधि या स्ट्रेट। ये पानी के वो कुदरती और पतले रास्ते हैं जो 2 बड़े बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ते हैं। और जरा सोचिए, यही वो रास्ते हैं जिन्होंने सदियों से व्यापार और जहाजों के सफर को मुमकिन बनाया है। सच तो यह है कि इनके बिना दुनिया का नक्शा और हमारा व्यापार दोनों ही बिल्कुल अलग होते। जरा इस टेबल को देखिए, ये इन जल संधियों की अहमियत को साफ साफ दिखाता है। जैसे जिब्राल्टर जल संधि, जो अटलांटिक और भूमध्य सागर का गेटवे है, या फिर मलक्का जल संधि, जो प्रशांत और हिंद महासागर के बीच व्यापार का एक सुपर हाईवे है। तो ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड और नेविगेशन की, कह सकते हैं, लाइफलाइन है। तो अभी तक हमने जमीन और पानी की बात तो कर ली, पर अब असली सवाल यह है कि इन सबको आकार कौन देता है? और इसका जवाब धरती की सतह के मीलों नीचे छुपी आग में है। अब हम दुनिया के सबसे एक्टिव और विस्फोटक भूवैज्ञानिक इलाके में चलने वाले हैं। यह है रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली एक लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी घोड़े की नाल जैसी बेल्ट। ये वो जगह है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें सबसे ज्यादा टकराती हैं, खिसकती हैं, और बस इसी वजह से ये दुनिया का सबसे गर्म, सबसे एक्टिव भूवैज्ञानिक हॉटस्पॉट।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये इलाका कितना एक्टिव है, तो बस इतना समझ लीजिए कि दुनिया के 100 में से 75 ज्वालामुखी, मतलब 75%, अकेले इसी एक रिंग में मौजूद हैं। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है जो इस जगह की असली ताकत को दिखाता है। दुनिया के कुछ सबसे मशहूर और खतरनाक ज्वालामुखी भी यहीं पर हैं। जापान का खूबसूरत माउंट फूजियामा हो, फिलीपींस का माउंट ताल या फिर अमेरिका का माउंट रेनियर, ये सभी इसी धधकती हुई रिंग का हिस्सा हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ये महाद्वीप क्यों खिसकते हैं और ये ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इंजन काम कर रहा है, और वो इंजन हमारे पैरों के मीलों नीचे लगातार धधक रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उसी इंजन को दिखाती है। ये एक मध्य महासागरीय कटक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पृथ्वी की जो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जैसे ही ये हटती हैं, नीचे से पिघला हुआ लावा ऊपर आता है और नई जमीन बनाता है। ये एक बहुत बड़ी कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो लगातार हमारे ग्रह की सतह को नया बनाती जा रही है। तो यही वो इंजन है जो सब कुछ चला रहा है। हमारे ग्रह के अंदर की गर्मी से पैदा हुई यही वो ताकत थी जिसने पैंजिया को तोड़ दिया था, और यही ताकत आज भी महाद्वीपों को खिसका रही है, नए नए पहाड़ बना रही है और ज्वालामुखियों को जन्म दे रही है। मतलब हमारा ग्रह लगातार खुद को बदल रहा है। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो जिंदा है, जो एक तरह से सांस ले रहा है और जो लगातार बदल रहा है। आज जो हम दुनिया का नक्शा देखते हैं ना, वो कोई आखिरी तस्वीर नहीं है। ये तो करोड़ों साल लंबी एक